बहन मायावती से बौद्ध भिक्षु ने लगाई मदद की गुहार। क्या मजारों के बाद अब बौद्ध विहारों पर भी चलेगा बुलडोजर? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, जो आए दिन तमाम मजारों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, अब वक्त ऐसा बना आया है कि तमाम बौद्ध विहारों पर भी बुलडोजर चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बता दें, नोएडा 11 में जिस प्रकार जो भूखंड की जमीन है, जहां पर सिद्धार्थ बुद्ध विहार बना हुआ है, इसकी तमाम जमीन को नोटिस दिया गया है। इस बुद्ध विहार को नोटिस दिया गया है कि जल्द से जल्द जो बकाया राशि है, जो भूखंड की जमीन है, इसका बकाया राशि जो बचा हुआ है, ये जल्द से जल्द अथॉरिटी को मुहैया करवाया जाए, पहुंचाई जाए। नहीं तो आने वाले समय में इसको, ये जमीन को सीज कर दिया जाएगा, विहार को सीज कर दिया जाएगा और इस पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ये भूखंड, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके शासनकाल के अंदर में, बसपा के शासनकाल में ये भूखंड दिया गया था। उसके ऊपर में अब सिद्धार्थ बौद्ध विहार बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये तमाम बौद्ध विहार बना हुआ है और प्राइम लोकेशन है, जो नोएडा सेक्टर 11 के अंदर में है। ऐसे जगह पर तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कहना है, योगी की सरकार का ये कहना है कि भूखंड की जमीन का जो बकाया पैसा है, वो सरकार को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए अब पैसा बचा हुआ नहीं है। इसलिए जो बकाया राशि है वो जल्द से जल्द वसूलना पड़ेगा, तब जाके सरकार चल पाएगी। तमाम तरीके से बयान भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार के माध्यम से लगातार देखने को मिल रहा है और तमाम तरीके से बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, इन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है। सच्चाई ये है कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, उस समय स्थानीय लोगों के प्रयास से एक बड़ा सा भूखंड दिल्ली और नोएडा के बीच में बॉर्डर पर सेक्टर 11, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेन रोड पर बुद्ध विहार के लिए प्राप्त हुआ। बुद्ध विहार समिति ने उसका रख रखाव रखा, उनके पास जो भी धनराशि थी अथॉरिटी को जमा करा दी और पूरे एनसीआर से, पूरे उत्तर प्रदेश से सभी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सभी उपासकों के द्वारा, अम्बेडकरवादियों के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया और उस भूखंड पर एक बहुत सुंदर बुद्ध विहार, एक बहुत सुंदर इमारत निर्मित कर दी गई, जो आज भी वहां उपलब्ध है। बुद्ध विहार है, सभी लोग आते जाते हैं, लेकिन अथॉरिटी का यह कहना है कि जो भूखंड हमने इन्हें दिया, जो पैसे की हमारी डिमांड थी, जितने की जमीन है वर्तमान में, वह पैसा ये लोग हमें नहीं जमा करा रहे और मुझे सरकार से दबाव डाला जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। जहां जहां पैसा बकाया है भूखंड का, वह हमें तुरंत मुहैया कराया जाए। इसी उपलक्ष्य में अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है, सीज करने का आदेश किया है और लगभग 3.5 करोड़ रुपए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निवेदन किया है। जो इनका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े ही जमकर वायरल हो रहा है, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनसे गुहार की है कि वो तमाम बौद्ध विहारों को बचा ले और बहुजन समाज को एक उपहार के तौर पर भेंट कर दे। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिलता है, नोएडा के अंदर में दलित प्रेरणा स्थल से लेकर तो लखनऊ के अंदर में डॉक्टर अंबेडकर पार्क, मान्यवर कांशीराम पार्क, मान्यवर कांशीराम इको गार्डन, तमाम ये जो ऐतिहासिक विरासत को बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार के आंखों में और पेट में खलता है। और इसीलिए तमाम तरीके से जिस प्रकार मजारों के ऊपर में बुलडोजर चलाकर जो सांप्रदायिक दंगे और तमाम धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का लगातार योगी की सरकार का काम चल रहा है, अब ये मुस्लिम समाज के साथ साथ तमाम बौद्ध विहारों पर और बुद्धिस्ट समाज, अंबेडकरवादी विचारधारा रखने वाले तमाम लोगों पर भी प्रखाराघात करने के लिए तमाम बुलडोजर चलाने की बातें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार से तमाम इस प्रकार के बौद्ध विहारों पर दबाव बनाया जा रहा है। बता दे, नोएडा सेक्टर 11 के अंदर में तमाम ही बुद्ध विहारों को लेकर जिस प्रकार ये नोटिस जारी किया गया है, जो रकम है, बता दे तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए की जो पूरी की पूरी रकम बकाया है, जिसको अथॉरिटी को लौटाना है, तब जाकर ही ये बौद्ध विहार बच पाएगा। नहीं तो ये बौद्ध विहार सीज कर लिया जाएगा और उसके बाद में इस बुद्ध विहार पर बुलडोजर भी चला दिया जाएगा। ये तमाम तरीके से बातें लगातार सुर्खियां बनी हुई है और जिसको लेकर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन के माध्यम से वीडियो जारी किया गया है, जिन्होंने इस पूरे मसले को उठाने का काम किया है और बड़ी गुहार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती,
इनको लगाया है कि बहन मायावती के पास इतना सक्षम वो अपने आप को मानती है, इतना सक्षम वो है कि इस तमाम बौद्ध विहार को बचा सकती है। और उसके साथ साथ समाज को भी उन्होंने गुहार की है, जिस प्रकार बहुजन समाज के अंदर में तमाम बाबा साहब के त्याग, तपस्या, बलिदान और भारतीय संविधान के बदले जो बहुजन समाज आज अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, आज इतना सक्षम हो पाया है कि अपनी 2 वक्त की रोटी के साथ साथ तमाम अपनी जरूरतें और इच्छाओं को भी पूरा कर पाता है। और इसीलिए तमाम अपने धार्मिक स्थलों को बचाना ये कहने की नैतिक जिम्मेदारी है। जो बकाया राशि जो अथॉरिटी को देना है तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपया, ये पैसा अथॉरिटी को देकर इस बौद्ध विहार को बचा लिया जाए और तमाम तरीके से नोएडा के अंदर में आने वाले इसी प्रकार के भूखंड के ऊपर में लगातार इस प्रकार के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उसे भी बचाने का काम किया जाए। देश के अंदर जिस प्रकार सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने का काम भाजपा की सरकार लगातार कर रही है, तमाम मजारों के ऊपर में बुलडोजर चलाना, अब उसी के साथ साथ बिहारों के ऊपर में भी बुलडोजर चलाने की एक साजिश रचना, इससे समझ में आता है कि तमाम धार्मिक कर्मकांडों को करने के लिए जिस प्रकार पानी की तरह भाजपा पैसा बहाती है, लेकिन जहां पर मुस्लिम समाज के मजारों की बात की जाए, बुद्धिस्ट समाज से आने वाले तमाम बौद्ध विहारों की बात की जाए, तब सरकार के पास में सरकार को चलाने के लिए पैसा नहीं है और इसलिए तमाम तरीके से हथकंडे को अपनाकर सांप्रदायिक माहौल और राजनीतिक माहौल को गरमाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का नए नए पैतरे लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर में और खासतौर उत्तर प्रदेश के अंदर में एक व्यक्ति और व्यक्ति इंसान को लेकर किस प्रकार घृणा को निर्माण किया जाए, भाईचारा को किस तरीके से निस्तनाबूद करना किया जाए, ये तमाम तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की मंशा देखने को मिल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां पर हिंदू धर्म को ही बढ़ावा देने के लिए तमाम पूरे देश के अंदर में मुहिम चलाई जाती है, हिंदू राष्ट्र राम राज की बात डंके की चोट पर की जाती है, जिस भारतीय संविधान के बदौलत संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद में भी तमाम तरीके से इस तरीके से बयानबाजी की जाती है, संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता करते हैं। ऐसे में इस सांप्रदायिक माहौल के अंदर में किस तरीके से मुस्लिम समाज अपने आप को टिका पाएगा, किस तरीके से बुद्धिस्ट समाज अपनी विरासत को संजो पाएगा, ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। बहन मायावती को लेकर जो बड़ी गुहार भिक्षु सुमित रतन इन्होंने की है, इसको लेकर क्या राय प्रतिक्रिया है, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या बहुजन समाज, इस देश का अंबेडकरवादी समाज, बाबा साहब को, बुद्ध को मानने वाला समाज अपने तमाम बौद्ध विहारों को क्या बचा पाएगा? इस देश के अंदर रहने वाला मुस्लिम समाज क्या अपने मजारों को बचा पाएगा? ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। बाबा साहब की बात यहाँ पर मुझे कोट करना जरूरी हो जाता है। जिस प्रकार अगर आपके समाज के और आपके धर्म के ऊपर में लगातार बहुजन समाज के ऊपर में खास तौर पर बढ़ते जो अन्य अत्याचार है, जिसको लेकर बाबा साहब ये बात कहते हैं कि आपके ऊपर में अगर होने वाले अन्य अत्याचार है, इसको आपको अगर निस्ताबूद करना है, तमाम आपकी समस्याओं का निवारण करना है, तो आपको इस देश की शासन करती जमात बनना पड़ेगा। जब तक आप शासन करती जमात नहीं बनेंगे, आपकी तमाम समस्याओं का निवारण नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आप एक अमन चैन के और स्वाभिमान की जिंदगी जिए, तो आपको इस देश का राजा बनना पड़ेगा। आप जब तक अपना इस देश का राजा नहीं बनाएंगे, तब तक तमाम तरह की समस्या आपके साथ में बरकरार रहेगी। बाबा साहब की इस बात को लेकर किस तरीके से बहुजन समाज तमाम ही बाबा साहब की बात को अमल में लाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ। आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इसी तरीके के तमाम खबरों को लेकर लगातार हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।